वंदे मातरम व्यूअर्स। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत अध्ययन करने वाले बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। उनका जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। हम इस टाइम टेबल को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सभी विद्यार्थी अपने उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी करें और साथ ही साथ मैं आपको आपके जो सवाल हैं उनके भी जवाब देते जाऊंगा कि क्या आपको इसमें करना है। जैसा कि आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर पहले वीडियो देखिएगा, पुराने वीडियो हैं, सिलेबस वही है और उसी से सवाल आते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न जो विश्वविद्यालय हैं हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर हो, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर हो, सभी जो विश्वविद्यालय हैं उन सबका फर्स्ट ईयर का सिलेबस एक जैसा है। फाउंडेशन के चारों पेपर होंगे। चारों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, योग एवं साइंस, ये चारों पेपर के 50-50 प्रश्न आएंगे। पुराने वीडियो देख लीजिएगा, पैटर्न वही है। आज की इस वीडियो में हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जो अध्ययन कर रहे हैं उनका टाइम टेबल जारी कर दिया है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में। हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिएगा एक चीज और, आपके मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल, इन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए एक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने नंबर भी जारी किया है। अगर आपको विद्यार्थियों को लगता है कि इस टाइम टेबल में कोई ऐसा विषय है जो छूट गया है, जो उसने ले लिया है और इसमें नहीं है, तो वो इस पे भी सीधे संपर्क कर सकता है और अपने महाविद्यालय में भी संपर्क कर सकता है। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला जो 10 मई से आपकी एग्जाम शुरू होंगी। 10 मई को जो 3 से 6 की शिफ्ट में पेपर होगा वो होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। अब एक बात यहाँ रखिएगा, यहाँ लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मेजर सब्जेक्ट 1, यानी मेजर सब्जेक्ट में जैसे आपके 2 पेपर होंगे तो उसका पहला पेपर है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वोकेशनल का नहीं है। इसके लिए संशोधित अधिसूचना भी उन्होंने जारी कर दी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने। तो जो जिन विद्यार्थियों ने मेजर विषय मनोविज्ञान लिया है, यानी साइकोलॉजी के रूप में मेजर सब्जेक्ट को चुना है, ये उनका पेपर होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ना कि वोकेशनल वाला। वो आगे दिया हुआ है वोकेशनल का, इसके लिए संशोधित अधिसूचना दी थी। तो हम यहाँ पर बात क्या करेंगे, केवल मेजर सब्जेक्ट की। तो जो साइकोलॉजी के विद्यार्थी होंगे, जो मनोविज्ञान को मेजर विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, उनका पहला पेपर 10 मई को होगा। इसी तरह ये 11 मई को पेपर होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स जिसने लिया है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, स्टडी ऑफ ड्रामा, इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं, आइडिया ऑफ भारत। ये जो जितने भी आपको प्रश्न पत्र दिखाई दे रहे हैं, ये सभी 11 मई को होंगे 3 से 6 की शिफ्ट में। याद रखिए 3 से 6 की जो पारी है, तृतीय पारी, उसमें ही बीए के बच्चों का एग्जाम होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो 12 मई को पेपर होगा वो मेजर सब्जेक्ट 2 ऑब्लिक माइनर ऑब्लिक ओपन इलेक्टिव, यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। देखिए इसका अर्थ ये है कि एक विद्यार्थी जिसने मेजर विषय के रूप में साइकोलॉजी ली है तो वो वहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी पढ़ेगा और दूसरा पेपर उसका इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है। इसी तरह जो म्यूजिक वाले विद्यार्थी हैं, जिन्होंने एक म्यूजिक को माइनर के रूप में लिया है या मेजर सेकंड के रूप में लिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मेजर सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, तो जो मेजर सब्जेक्ट का जो दूसरा पेपर होता है वही माइनर भी होता है। कोई बच्चा जो माइनर लिया होता है उसका पेपर और मेजर 2 वाले का पेपर सेम होता है, क्योंकि उसका टाइटल, तो आप ध्यान रखिएगा टाइटल को, ठीक है, टाइटल को याद रखिएगा। तो ये बहुत कम विद्यार्थियों ने लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। जो 13 तारीख को पेपर होगा फंडामेंटल मेजर 2 में, फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग, डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्टडी ऑफ पोएट्री। देखिए यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर का स्टडी ऑफ पोएट्री, इंग्लिश लिटरेचर का मेजर 2 का सेकंड पेपर है। और इंग्लिश लिटरेचर जिसने माइनर लिया है तो उसका माइनर भी पेपर है। और जिसने ओपन इलेक्टिव के रूप में लिया है इंग्लिश स्टडी ऑफ ड्रामा, उसका पेपर भी इसी दिन होगा। इसी तरह फिजिकल साइकोलॉजी, फिजिकल जियोग्राफी, जिसने जियोग्राफी पेपर लिया है तो उसका पेपर 2, या जिसने जियोग्राफी यानी भूगोल को माइनर विषय के रूप में लिया है उसका पेपर भी 13 मई को होगा। अब देखिए जिन्होंने हिंदी पेपर लिया हुआ है तो उनका मेजर 2, याद रखिएगा, यहाँ पर हमने ऊपर देखा था, यहाँ पर हिंदी की बात नहीं की गई, यानी हिंदी साहित्य को जिन्होंने मेजर विषय के रूप में लिया उनका पेपर पहला, यानी दूसरा पेपर पहले होगा, यानी मेजर विषय का सेकंड पेपर पहले देंगे वो हिंदी साहित्य वाले। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये बात याद रखिएगा हिंदी वाले। तो 15 मई को
3 से 6 शिफ्ट याद रखिएगा, हमेशा 3 से 6 में ही आपका एग्जाम होगा। बीए वालों की बात कर रहा हूं मैं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत अध्ययन करने वाले विद्यार्थी। तो 15 मई को उनका मेजर सेकंड की बात हो रही है, यहाँ पर देखिए मेजर सेकंड। तो कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग। आप लोग मेजर 1 मेजर 2 मत इस तरह से आप याद मत रखिएगा, आप अपने पेपर का नाम जरूर याद रखें। बहुत सारे विद्यार्थियों को पेपर का नाम पता नहीं रहता। आप अपने पेपर का नाम से ही, जो पेपर का नाम लिखा है, जो आप पढ़ रहे हैं, प्रश्न पत्र का शीर्षक, उसी को पॉइंट आउट करें और एक अलग से पेज पे लिख लें कि आपका पेपर कब है। ये अलग से टाइम टेबल आपको बनाना है, इसमें से छांटना होगा कि आपका पेपर कब और किस दिन है। तो कब का अर्थ ये है समय। समय में तो आपको पता है कि 3 से 6 की शिफ्ट में ही जाना है बीए वालों को, लेकिन अब यहाँ याद रखिएगा डेट अलग अलग रखिए। तो जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य मेजर के रूप में लिया है, तो उन्हें सेकंड पेपर उनका 15 मई को है। हिंदी साहित्य को माइनर विषय के रूप में लिया है, उनका पेपर भी 15 मई को है। और ओपन इलेक्टिव हिंदी, कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग लिए, उनका पेपर भी एक ही दिन होगा, 15 मई को। तो हिंदी साहित्य वालों का पहला पेपर आगे लास्ट में दिया हुआ है, हम देखेंगे। इसी तरह 16 मई को हिस्ट्री वाले, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। 17 मई को एन इंट्रोडक्शन टू एथिक्स। 18 मई को यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये राजनीति वाला सेकंड पेपर होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरह ये माइनर भी है राजनीति वाला, और उसी तरह ओपन इलेक्टिव जिसने राजनीति के लिया, उसका पेपर भी 18 मई को यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए 18 मई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, टूरिज्म प्रोडक्ट इंडिया और टेक्निक ऑफ डांस, ये सभी 18 मई को होंगे। अब जो आपके कंपलसरी पेपर हैं, बीए वाले के जितने कंपलसरी पेपर है, जिसके मैंने बात करी, हिंदी, इंग्लिश, इन्वायरमेंट और योगा। तो देखिए हिंदी इंग्लिश का पेपर एक ही दिन होगा, जैसा कि पिछले साल हुआ था। आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिएगा, नए विद्यार्थी जो जुड़े हैं वो देख, चैनल को रेगुलर इस पर विजिट करिएगा। तो 19 मई को पेपर होगा उनका हिंदी और इंग्लिश। इन आपको दोनों की तैयारी करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पेपर। इसी तरह अगले दिन ही आपका पर्यावरण और योग एवं ध्यान, ये दोनों अगले दिन हो जाएंगे। तो मैंने इन चारों पेपर पे जो ऑब्जेक्टिव हैं उन पर वीडियो बना रखा है, आप सारे वीडियो देख लीजिएगा। कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर क्या पुराना जो पेपर है वैसे ही आएगा। तो देखिए जितने भी पुराने सेट डले हुए केवल एक विश्वविद्यालय के नहीं है, अलग अलग जितने भी विश्वविद्यालय हैं, लगभग सभी विश्वविद्यालयों के पेपर इसमें डले हुए हैं। तो जो अन्य विश्वविद्यालयों के पेपर हैं वो यहाँ पर बिल्कुल मैच करेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है एकदम सेम है। और इसमें आने की संभावना इतना है कि पासिंग मार्क्स तो आपको आराम से आ जाएगा। तो उसके लिए और अध्ययन कर सकते हैं। उसमें मैंने सैंपल सेट भी डाल रखा है, टॉपिक वाइज भी वीडियो डाल रखे हैं। जैसे शतरंज के खिलाड़ी आपके सिलेबस में, उस पर पूरा उसको कहानी को सुनाया है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल किए हैं। मातृभूमि है, उस पर भी क्वेश्चन हल किए, तो उसको भी आप देखिए। सारे वीडियो देखेंगे हिंदी के तो आ जाएंगे। इंग्लिश के लिए मैंने पेपर सॉल्व कर रखा है, योग एवं ध्यान पे भी पेपर सॉल्व कर रखे हैं। पर्यावरण में आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ये थोड़ा सा साइंटिफिक टाइप का सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। यहाँ पर ज़्यादा विद्यार्थियों को क्या आता है, सप्लीमेंट्री आने की चांस रहती है। एक सवाल ये पूछा जाता है कि क्या सर इसमें पासिंग मार्क्स कितने हैं। देखिए ये जो नया सिस्टम है, जो आपके एनईपी के अंतर्गत जो आप अध्ययन कर रहे हैं, उसमें पासिंग मार्क्स होता है 35%, यानी 35% नंबर लाना है। अब उदाहरण के लिए हिंदी 50 नंबर है और इंग्लिश 50 नंबर, तो दोनों हिंदी इंग्लिश मिला के हो गए 100। तो दोनों में आपको 100 में से 35 नंबर लाना जरूरी, तभी आपको क्या होगा, आपको निर्धारित क्रेडिट मिलेगी और आप पास माने जाओगे। इसी तरह योग एवं ध्यान और पर्यावरण, इन दोनों पेपर को मिला के 35% आना चाहिए। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी वाइज भी होता है। वैसे अगर पेपर एक साथ हो रहा है तो एक साथ ही माना जाना चाहिए, अलग अलग 35% ना माना जाए, है ना। पिछले साल भी यही हुआ था देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। देखिए आप एक पेपर में मिनिमम जैसे 50 है तो इसमें मिनिमम लिखा होगा कि 18 लाना अनिवार्य है, और इंग्लिश में लिखा होगा कि 50 में से 17 लाना मिला है। तो 18 और 17 कितना होता है, 35, यानी 35 नंबर। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। जनरल इलेक्टिव में देखिए 23 मई को है आपका। कैप बहुत कम दिए, अभी इसी से आप स्टडी करते रहिए। तो 23 मई को ये जितने भी जनरल इलेक्टिव हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ बिजनेस स्टडीज, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, मनी एंड बैंकिंग, ये कोई भी विद्यार्थी ले सकता है। जरूरी नहीं कि ये मनी एंड बैंकिंग केवल कॉमर्स वाला लेगा, बीए वाला भी ले सकता है, लिया होगा इसलिए टाइम टेबल में है। ये सभी बीए की टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, ये लिखा है। इसी तरह अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका वोकेशनल, जो ज़्यादातर बच्चे लेते हैं। तो वोकेशनल सब्जेक्ट में क्या है, यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ होगा आपका। और याद रखिएगा इसकी शिफ्ट याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 से 6 में नहीं होगा ये पेपर। ये पेपर आपका देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सुबह 7 से 9 दिया हुआ है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिनका वोकेशनल है
मनोविज्ञान वालों को छोड़कर। देखिए मनोविज्ञान वालों का मेजर माइनर वो अलग है, वो मेजर विषय ऊपर चला गया जो शुरुआत हो रही है। लेकिन आपका जिन विद्यार्थियों का वोकेशनल सब्जेक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी पीडी लिया हुआ है, या वेब डिजाइनिंग लिया हुआ, या ऑर्गेनिक फार्मिंग लिया, तो उनका पेपर 25 मई को है। लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले 25 मई को सुबह 7 से 9 पेपर देंगे, 2 घंटे का पेपर होगा वोकेशनल। याद रखिएगा 25 मई 7 से 9 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और 25 तारीख को ही 11 से 1 बजे की शिफ्ट में बाकी वोकेशनल जिनका फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डिजाइनिंग है और ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती है, ये चार विषय यहाँ पर सुबह 11 से 1 के समय में जाएंगे। याद रखिए विद्यार्थी भूल नहीं जाए, 3 से 6 ये वोकेशनल सब्जेक्ट की बात नहीं है। जो आपके 3 से 6 होंगे मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव होंगे, और वोकेशनल आपका अलग अलग होगा। समय सारणी देख कर जाएं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग क्या करिएगा, नोट करिएगा, नोट लिख लीजिएगा, एक तरफ डेट, फिर टाइम और सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दें। अब वोकेशनल सब्जेक्ट इसके अलावा, इन 5 के अलावा वोकेशनल सब्जेक्ट 27 तारीख को होंगे। उनमें ब्यूटी एंड वेलनेस, मेडिसिन, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन यानी पोषण एवं आहार, रिटेल मैनेजमेंट, सेल्समैनशिप, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीपीटी, जितने भी हैं, डेयरी मैनेजमेंट, ये बहुत कम विद्यार्थी लेते हैं, इसलिए एक साथ पेपर हो रहे हैं। ये 3 से 5 की शिफ्ट में हो रहे हैं। 2 घंटे का पेपर होगा वोकेशनल का, याद रखिएगा। फाउंडेशन का भी 2-2 घंटे का होगा, यानी हिंदी इंग्लिश भी 2 घंटे का। यहाँ पर देखिए आपको फाउंडेशन ये 3 से 5 दिया हुआ है, फाउंडेशन है ना। फाउंडेशन की हिंदी इंग्लिश पर्यावरण योग में 3 से 5 होंगे, 2 घंटे के। वोकेशनल भी 2 घंटे का। तो वोकेशनल पर्सनल डेवलपमेंट वाले विशेष रूप से ध्यान रखें, जिन विद्यार्थियों का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में व्यक्तित्व विकास जिन्होंने लिया है, वो सुबह 7 बजे से 9 बजे की शिफ्ट में जाएंगे एग्जाम देने। एग्जाम छूट नहीं जाए इसलिए अलग से अपना टाइम टेबल लिख लीजिएगा। आगे जनरल इलेक्टिव में अदर में बचा है, जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट एंड फिजिकल एजुकेशन लिया है, एनएसएस है, एनसीसी है, उनका 11 से 2 होगा 29 मई को। और इसके अलावा जितने भी शेष बचे हैं वो 31 मई को हो जाएंगे 11 से 2। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको जल्दी वाइंड अप करता हूं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। 2 जून को आपका जनरल इलेक्टिव की बाकी की शेष पेपर है मैं 2 जून के होंगे। आप समय जरूर याद रखिएगा, ये 3 से 6 में है ओपन इलेक्टिव। वोकेशनल सब्जेक्ट और भी कोई शेष वोकेशनल सब्जेक्ट हैं जैसे फार्मर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब किस तारीख को होंगे, ये 5 जून को होंगे। अब मैं लास्ट में थोड़ा सा बात कर लूँ, जो जिनका पहले हिंदी साहित्य वाले जो विद्यार्थी थे, हिंदी साहित्य जिन्होंने लिया था, उनका मेजर का पहला पेपर रह गया, तो मेजर पहला पेपर उनका हिंदी वालों का, हिंदी जो काव्य है, काव्य नाम से पेपर है, वो 6 जून को होगा। 3 से 6 की शिफ्ट रहेगी, हिंदी काव्य है ना। और मध्ययुगीन एवं आधुनिक काव्य, ये जिनका विषय होगा मध्ययुगीन एवं आधुनिक काव्य, वो भी इसी समय आएंगे। और जिनका हिंदी काव्य जिन्होंने लिया है, तो आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रश्न पत्र को याद रखिए। आप एक टाइम टेबल बनाएंगे अपना, जिसमें आप सबसे पहले लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे दिन, फिर लिखेंगे समय, उसके बाद लिखेंगे मेजर सब्जेक्ट का कौन सा है, और टाइटल जरूर लिखें। ऐसा नहीं लिखें मेजर 1 मेरा तब है, मेजर 2 ये है, नहीं। और ऐसा भी नहीं लिखें कि हिंदी है, हिस्ट्री है, नहीं। आप क्या लिखेंगे, हिंदी साहित्य मेजर 1 तो लिखेंगे उसका विषय हिंदी काव्य, मेजर 2 भाषा कंप्यूटिंग, जो भी आपका जो पेपर है कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग, और पेपर का नाम लिखें। वोकेशनल है तो व्यक्तित्व विकास, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक इस तारीख को। इस तरह से आप टाइम टेबल बनाएंगे। और यहाँ पर हेल्प डेस्क मैंने आपको बता ही दिया है, और जो भी आपके सवाल होंगे वो कमेंट बॉक्स में करना, और मेरे वीडियो आप देख लेना, उनमें से आने की संभावना भी